हरे कृष्णा राधे राधे जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि काकभूषण जी अपना कौवे का शरीर क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान कैसे दिए थे और काकभूषण जी ने कौवे का शरीर कैसे धारण किया था। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काकभूषण जी अपने कौवे का शरीर क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे, जबकि भगवान श्री राम ने उन्हें इच्छा मरण का वरदान दिया था और वे चाहे कोई भी वेश बदल सकते थे और कभी भी अपनी इच्छा मृत्यु से अपने आप को किसी भी शरीर में परिवर्तित कर सकती थी। प्रभु श्री राम ने यहाँ तक कि उनसे यह भी कहा था कि तुम अपनी मनुष्य शरीर में वापिस आ जाओ, लेकिन काकभूषण जी ने कौवे का शरीर ही क्यों धारण किया था और क्यों काकभूषण जी को अपने कौवे का शरीर ही अत्यंत प्रिय लगता था। आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या रहस्य है। जब भगवान श्री राम ने दर्शन दिए थे और उन्हें वरदान दिया था और जब गरुड़ जी को मोह हो गया था, तब भगवान महादेव ने गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास भेजा था, क्योंकि काकभूषण जी गरुड़ जी का मोह दूर कर सकते थे, क्योंकि काकभूषण जी को ऐसे ही मोह हुआ था और उनका मोह भगवान श्री राम ने परीक्षा लेकर दूर किया था। यही कारण था कि महादेव ने काकभूषण जी के पास गरुड़ जी को भेजा था। जब पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, आपने काकभूषण जी को हरि कथा क्यों नहीं सुनाई और आपने उनका मोह दूर क्यों नहीं किया, तब भगवान महादेव जी बोले कि हे पार्वती, काकभूषण जी को भी ऐसे ही मोह हुआ था, इसीलिए वह भली भांति गरुड़ जी को समझा सकते हैं, क्योंकि वह उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। और दूसरा कारण यह था कि जिस आश्रम में काकभूषण जी रहते हैं, उस आश्रम में जाते ही गरुड़ जी का मोह दूर हो जाएगा, क्योंकि काकभूषण जी के आश्रम में दूर दूर तक कहीं मोह माया नहीं रहती है। और तीसरा कारण भगवान महादेव जी ने पार्वती को बताया कि हे पार्वती, इसलिए मैंने काकभूषण जी के पास गरुड़ जी को भेजा है, अपने पास नहीं रखा, क्योंकि पक्षी ही पक्षी की भाषा जानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि खग जाने खग ही की भाषा, पास ही उमा गुप्त कर रखा। तो जब काकभूषण जी के पास गरुड़ जी पहुंचे और उन्होंने काकभूषण जी ने अपनी सारी कथा गरुड़ जी को सुनाई और राम कथा भी गरुड़ जी को सुनाई। इसके बाद गरुड़ जी ने काकभूषण जी से 7 प्रश्न किए थे। उस 7 प्रश्नों में आखिरी प्रश्न गरुड़ जी ने काकभूषण जी से यह किया था कि हे प्रभु, जब आप इच्छा मृत्यु का वरदान पा चुके थे और आपके पास किसी भी शरीर में आप परिवर्तित हो सकते हो, तो आपने कौवे का शरीर ही क्यों आपको अत्यंत प्रिय लगा। तब काकभूषण जी ने गरुड़ जी को बताया कि मैं यह कौवे का शरीर इसीलिए धारण करना चाहता हूँ, क्योंकि इस शरीर से हमें हरि भक्ति प्राप्त हुई थी। इसी शरीर से हमने भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त किए थे और इसी शरीर से हमने भगवान श्री राम की बाल लीलाएं देखी। और जिस शरीर से हमें प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए, प्रभु की लीला हमने देखी और भगवान की भक्ति भी हमें इसी शरीर से प्राप्त हुई थी। तो हे गरुड़ जी, इसी कारण से मैं यह शरीर नहीं त्याग सकता। यह शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। इस शरीर में ही हमने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त किया है, इसीलिए मैं यह शरीर को नहीं छोड़ता। ऐसी बातें काकभूषण जी की सुनकर गरुड़ जी का हृदय गदगद हो गया और उनका भी भगवान के चरणों में अत्यधिक स्नेह हो गया। और काकभूषण जी ने जो राम कथा उन्हें सुनाई थी,
इसी से उनका मोह दूर हो गया था। तो यही कारण था कि काकभूषणी जी अपनी कौवे का शरीर नहीं छोड़ना चाहती थी। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जय ना भूलें, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। हम ऐसी ही कथाएं लेकर आपके पास आते रहेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।